बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा डायबिटीज़ से रिलेटेड है। ऐसे पेशेंट के जिनको हाई डायबिटीज़ है, हाई शुगर है, उनकी शुगर नॉर्मल क्यों नहीं होती, उनका HbA1c लेवल उनका हाई क्यों आता है, उनकी फास्टिंग, उनकी रैंडम शुगर हाई हाई क्यों रहती है, उनकी कौन सी ऐसी गलतियां या कौन सी ऐसी रीजन है जिनकी वजह से उनकी शुगर हाई साइड पे रहती है, लो साइड पे नहीं आती, और उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप करके अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि अपना HbA1c भी कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, और बगैर मेडिसिन के आप लोग अपनी शुगर को नॉर्मल लेवल तक लेकर आ सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों में अमल करेंगे। क्योंकि बहुत छोटे से कुछ आपको मैं टिप्स बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में, जो कि आप अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं बगैर मेडिसिन के। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आज। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि शुगर होती क्या है। बेसिकली शुगर जो है हमारे खून में ग्लूकोज का एक लेवल होता है जिसको हमारे पैंक्रियाज में से जो इंसुलिन रिलीज होती है वो उसको कंट्रोल करती है, उसको कम रखती है। जितना हम खाते हैं, जितनी हमें जरूरत होती है उतनी जो है वो ग्लूकोज हमारी बॉडी को मिलती है। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको इंसुलिन जो है वो खत्म कर देती है। अब इंसुलिन जो है वो हमारे पैंक्रियास से रिलीज होती है, बीटा सेल्स में से रिलीज होती है। ठीक है। अब एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके बीटा सेल्स पैंक्रियास में जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। अब जब बीटा सेल्स काम करना छोड़ देंगे, पैंक्रियास इंसुलिन को जब रिलीज ही नहीं करेगा बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता जाता है। और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली आपकी शुगर बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि हाई शुगर का होना। तो आप जब उसको चेक करते हैं तो आपकी हाई शुगर आ रही होती है। इस पे सबसे पहला टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपने सुबह उठ के 15 मिनट नाश्ते से पहले आपने वॉक करनी है आपने। चाहे आप वो वॉक अपनी घर घर के अंदर कर लें, चाहे आप घर से बाहर कर लें, या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लें मॉर्निंग में कि जो कि 10 से 15 मिनट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप घर पे भी कोई वॉक कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो कि आप सुबह अगर 15 मिनट करते हैं तो उसके बाद आप नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद आप अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम करें। नाश्ता आपने हैवी नहीं करना, आपने जो है वो नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट करना है। नॉर्मल ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने अपनी रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक आपने अपना काम करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि हम अपनी लाइफ में अपनी ये जो डेली हमारी जो रूटीन है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली किन चीजों में ज्यादा पाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है गंदुम में। आप एक गंदुम की रोटी खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब आप एक रोटी खाते हैं आप उसके बाद अपनी शुगर चेक कर लें, आपका हाई लेवल आएगा शुगर का, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा इंटेक किए हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है पोटैटोज आते हैं इसमें हमारे, जिसे हम आलू कहते हैं। अब घर में आप जब हांडी बनाते हैं, खवातीन सालन कोई भी बनाती है, हांडी बनाती है, उसमें आलूओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है हमारे। तो आलू में बहुत ज्यादा मिकदार में आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब आप आलू खाते हैं आपकी शुगर बहुत स्पीड से ऊपर आती है। तीसरे नंबर पे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, जो हम बाहर के खाने खाते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारा बढ़ाते हैं, इससे दिल की बीमारियां भी लगती हैं, और हमारी शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं, जैसे आपने आटा इस्तेमाल किया है गंदुम का, उसकी बजाय अगर आप कोई मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करेंगे अपने रोजमर्रा की लाइफ में, तो आप देखिएगा कि आपकी शुगर में 70% तक कमी आ जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी शुगर नॉर्मल लेवल तक रहने लग जाएगी, इवन कि आपकी मेडिसिन कम से कम होती चली जाएगी उसमें, अगर आप मल्टीग्रेन आटे का यूज करेंगे। आप सुबह अगर रोटी खाते हैं मल्टीग्रेन आटे की खाएं, दोपहर को खाते हैं या रात को खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा आपने इस्तेमाल करना है, आपने गंदुम का आटा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पे पोटैटोज, आपने आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपने करना है, आपका दिल कर रहा है सब्जी में आलू डले में आपने खाने हैं, तो आप थोड़ी मिकदार में आप उसको ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने जो है, मैंने आपको फास्ट फूड का बताया, वो तो आपने बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि फास्ट फूड तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए वैसे ही बहुत डेंजरस चीज है। एक तो वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारी बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज करता है,
उसके बाद हमारी बॉडी में जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको बढ़ाता है, दिल की बीमारियां लगाता है, और उसके बाद हमारी शुगर हाई साइड पे रहती है उसकी वजह से। तीसरे नंबर पे आपने सबसे जरूरी जो काम करना है वो आपने ये करना है कि रात को आपने खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आपने पार्क में जाके या किसी भी जगह पे आपने आधा घंटा आपने वॉक करना है। इस जो है आप रूटीन को आपने अपनाना है, इस रूटीन को आपने एडॉप्ट करना है। रात को खाने के बाद आधा घंटा वॉक करनी है आपने। आधा घंटा वॉक करने के बाद आपने, अगर आपने रेस्ट करना है, आपने सोना है, फिर आप सो सकते हैं। उसके बाद आप जब सुबह उठ के अपनी खाली पेट शुगर चेक करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आएगी। एक नॉर्मल पर्सन की जो शुगर होती है आपकी, वही शुगर आपकी आएगी। आपकी नाश्ते से पहले खाली पेट शुगर अगर ज्यादा आ रही है वो आपकी आना बंद हो जाएगी अगर आप रात को आधा घंटा खाने के बाद वॉक करके सोते हैं तो। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, खाना खाया, खाना खा के टीवी लगा लिया, बैठ गए, टीवी देखते देखते सो गए। सुबह उठना है, जब उठ के शुगर चेक करी, शुगर ज्यादा आती है आपकी। तो उसकी वजह यही होती है, खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में और शुगर लेवल सुबह तक हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको 2-3 टिप्स बताए हैं। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। मेरे खुद जो है कुलीग्स, फ्रेंड्स, जिन्होंने इन्हीं चीजों पे, उनको मैंने अमल करवा के उनकी शुगर बिल्कुल रिवर्स करवा दी। अगर आप इन्हीं चीजों पे अमल करेंगे तो आपकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है। रिवर्स भी हो सकती है। आप अगर मेडिसिन खा रहे हैं, आपकी मेडिसिन भी छूट सकती है। सिर्फ आपने कार्बोहाइड्रेट्स का यूज नहीं करना, आपने मल्टीग्रेन आटा यूज करना है गंदुम के आटे की बजाय। आपने जो है उसके बाद रात को खाने के बाद आपने वॉक करनी है सोने से पहले आधा घंटा। उसके बाद आपने फास्ट फूड्स, तो बाहर से हम खाने खाते हैं, आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह आप अपनी मेडिसिन शुगर की ले रहे हैं वो आप लेते रहें, लेकिन इन चीजों पर जब आप अमल करेंगे तो आपकी शुगर लो साइड पे जानी शुरू हो जाएगी। फिर अगर आपकी हाई रहती है फिर आपकी लो आनी शुरू हो जाएगी। फिर जब आप डॉक्टर को चेक करवाएंगे, डॉक्टर आपकी मेडिसिन कम करेगा। वो आपकी, अगर आप 3 टैबलेट्स ले रहे हैं, वो आपकी 2 टैबलेट कर देगा। उसके बाद भी आप इन्हीं चीजों पे अमल करेंगे, आपकी शुगर फिर लो होने लग जाएगी। फिर डॉक्टर आपकी 1 टैबलेट और कम कर देगा। इसी तरह अल्लाह के फजल से आपकी सारी मेडिसिन जो है वो छूट जाएगी इन्हीं बातों पे, अगर आप छोटे छोटे टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे। तो ये वो टिप्स हैं जो कि आप इजीली इनको फॉलो कर सकते हैं अपने घर पे। सिर्फ आपने कार्बोहाइड्रेट्स का यूज नहीं करना और आपने वॉक करनी है। तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी ना के शुगर खत्म होगी, बल्कि आपकी शुगर रिवर्स भी हो जाएगी, आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, आपकी जो आप दवाइयाँ इंटेक करते हैं उसके लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।